हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। चलिए, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक रिएक्शन वीडियो में। यानी कि गाइज, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही है। यानी कि आए दिन किसी ना किसी के घर में झगड़े होते रहते हैं और लोगों को सिर्फ एक टॉपिक चाहिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। यानी कि मैं आप लोग को बता दूं कि उन्हें कोई टॉपिक चाहिए जिसके चलते भाई वो तुरंत ही उसको एक गलत तरीके से सोशल मीडिया पर डालेंगे कि आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। मतलब कुछ ना कुछ उनको एक टॉपिक ऐसा चाहिए जिसके चलते भाई उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। तो चलिए गाइज, मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा काम है चीज़ों पर रिएक्शन देना। यानी कि हमारी ना ही तो किसी से सिंपैथी और ना ही किसी से हमारी कोई दुश्मनी है। यानी कि मतलब जो सही है वो सही है। तो आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि इस समय बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शी वीडियोस वायरल हो रही है। जैसे कि अंशु और सपना को ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर अंशु और सपना को लेकर बहुत सारी वीडियोस हैं। लोग उनके बारे में गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, सपना को गलत बोल रहे हैं, अंशु को गलत बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं गलत? अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि लोगों ने एक ही चीज़ में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि भाई अंशु सपना से बात क्यों नहीं करती है, सपना अंशु से बात क्यों नहीं करती है, सपना के साथ अंशु ने गद्दारी की। मतलब कुछ इस तरह की वीडियोस हैं ना जो लोग बहुत ही ज़्यादा डाल रहे हैं और उसमें मतलब किसी न किसी की बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए गाइस, बात करते हैं अंशु और सपना की। तो यहाँ पर सपना की वीडियोस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि अंशु ने सपना को धोखा दिया, सपना ने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया। मतलब कुछ इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। इन दोनों को लेकर भी भाई अब कंट्रोवर्सी क्रिएट होने लगी है। तो यहाँ पर भाई सब यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अंशु ने सपना के साथ गद्दारी की, कभी सपना ने अंशु को धोखा दिया, सपना अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, मूव ऑन कर लिया। कुछ इस तरह की चल रही है। लेकिन आप लोग को मैं यहाँ पर बता दूं कि भाई अंशु का सपना से ना बात करना, हो सकता है उनके फैमिली का मैटर हो, कुछ उनके फैमिली वाले नहीं चाह रहे हो कि अंशु और सपना एक दूसरे से बात करें, दोनों एक दूसरे के टच में रहें। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि जो अंशु है वो उनके मामा की लड़की है। तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं चाहेंगे कि अंशु सपना से बात करे। यहाँ पर उन लोगों की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है कि वो एक दूसरे के टच में नहीं रहने दे रहे हैं दोनों को। लेकिन इसके चलते भाई यहाँ पे लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि अंशु ने सपना के साथ गद्दारी की, उसकी जायदाद हड़पना चाह रही है, ये है वो है। तो चलिए बात करते हैं अंशु की। तो यहाँ पर गाइज आप लोग को बता दूं कि अंशु के घर वाले नहीं चाहते कि सपना और अंशु एक दूसरे के टच में रहे। यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि अंशु सपना से बात करे। और सपना ने अपना ससुराल छोड़ दिया है। इसी चीज को क्लियर करते हुए सपना ने अपने एक ब्लॉग में बताया कि हम पहले की तरह बात नहीं करते। हाँ, ये है कि हम चोरी चुपके थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं क्योंकि हमारी फैमिली के मेंबर्स नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें। और जल्द ही वो अंशु के साथ एक वीडियो कॉल वाली क्लिप भी आप लोग के साथ शेयर करेंगी। हालांकि सपना ने ये भी बताया कि अब हमारे घर वाले मान गए हैं कि थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टच में नहीं रहने देंगे। अंशु की फैमिली भी नहीं चाहती कि अंशु मेरे टच में रहे ज़्यादा। तो और ये भी सपना ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि भाई अंशु हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि अंशु की जो फैमिली वाले हैं वो नहीं चाहेंगे कि हम दोनों साथ में रहें। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए होती है। वो कोई भी ऐसा पॉइंट उठाएंगे और उठाकर सोशल मीडिया पर डाल देंगे जिसके चलते भाई लोग काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि जब सपना दुखी और परेशान थी उस समय जब वो रो रो कर वीडियोज़ बनाती थी तो उसी वीडियो के जो व्यूज़ हैं मिलियंस में जाते थे। अब जब सपना अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डाल रही हैं, इसी के चलते अब उनके जो व्यूज़ हैं वो डाउन हो गए हैं। वही 3 लाख 4 लाख कुछ इस तरह से जाते हैं। लेकिन जब वो परेशान थी, दुखी थी, उसके चलते आप लोगों ने उनके व्यूज़ देखे होंगे कि मिलियंस में जाते थे, 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन कुछ इस तरह से वीडियोस चलती थी। तो भाई लोगों को अपनी मतलब कोई भी पॉइंट उठाना है और उनको सोशल मीडिया पर डालना है, यानी कि कुल मिला के कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। और बताते गाइज आप लोगों की, सपना ने अपने ब्लॉग में एकदम क्लियर कर दिया है कि हमारी फैमिली के लोग नहीं चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें। इसके चलते भाई हम लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही थी और लोगों ने यहाँ पे भाई इस चीज़ को भी लेकर एक ड्रामा क्रिएट कर दिया, बहुत बड़ा इश्यू बना दिया कि भाई ये अंशु ने धोखा दिया, अंशु ने गद्दारी दी। मतलब अंशु के खिलाफ भी बहुत सारी गलत वीडियोस बनाने लगे, सपना के खिलाफ भी एकदम भड़काऊ टाइप की वीडियोस बनाने लगे। तो चलिए भाई गाइस, यहाँ पर आप लोग को एक बात और बताने की, सपना ने अभी हाल ही में अपने एक ब्लॉग में ये भी बताया कि लोग ये भी कह रहे थे कि सपना ने तो अंशु से चैनल छीन लिया है, सपना ने चैनल छीन लिया है, अंशु को कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि सपना के पास ना तो कोई प्रॉपर्टीज़ है और ना ही कोई मतलब
ऐसा साधन है जिसके चलते भाई वो अपनी बच्चों की परवरिश कर सके। उसके पास सिर्फ यूट्यूब चैनल है, मतलब यानी कि कमाई का जरिया, जिसके चलते सपना ने अगर अंशु से वो चैनल ले भी लिया, अपना चैनल नहीं दिया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इस समय वैसे भी सपना को पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और उनके पास कोई अन्य साधन भी नहीं है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग को बता दूँ कि लोगों का ये कहना है कि भाई अंशु से चैनल ले लिया, तो ये भी बहुत ही गलत बात है। वो चैनल उनका खुद का ही था और साथ ही साथ सपना ने अंशु को भी अपना एक चैनल दिया है। ऐसा नहीं है कि उसने चैनल नहीं दिया हो, अंशु को भी एक चैनल दिया, बाकी जो एक चैनल है वो सपना ने ले लिया है, क्योंकि उनको भाई अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है और उनके पास इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। तो गाइज यहाँ पे बता दूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि सपना बेचारी है, ये है वो है, मतलब कैसे क्या करेगी, ऑलरेडी सपना अपने यूट्यूब से 2 से 3 लाख का कमाती है, महीने की इनकम है 2 या 3 लाख, तो ऑलरेडी वो यूट्यूब से अपना इतना कमा रही हैं कि वो आगे अपने बच्चों की परवरिश कर सकती हैं, अच्छे से उनकी देखभाल कर सकती हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती हैं। इसी के साथ गाइज आप लोग को बता दूं कि सपना ने ये भी बताया कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सके। सपना की लाइफ अलग है, अंशु की लाइफ अलग है। अंशु छोटी बच्ची है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, आगे सब कुछ देखना होगा, और इसी तरह यहाँ सपना की भी लाइफ अलग है। भाई दोनों की लाइफ अपनी अपनी जगह अलग अलग है, क्योंकि सपना को भी अपनी बच्चियों के लिए कुछ करना होगा और अंशु को भी अपना फ्यूचर देखना होगा। तो यहाँ पर भाई दोनों की लाइफ अलग अलग है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं, क्योंकि उनके घर वाले भी नहीं चाहेंगे और यहाँ पर सपना भी नहीं कर सकती है। सपना को अपनी बच्चियों के लिए भाई कुछ करना होगा, तो इस तरह से दोनों की लाइफ अलग अलग है। अगर वो दोनों लोग एक साथ नहीं रह सकती हैं, उनके घर वाले नहीं चाहते हैं, तो इसमें लोगों को इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो साथ ही साथ यहाँ पर भाई सपना ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अंशु ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और ना ही सपना ने किया। दोनों की अपनी अपनी लाइफ है, दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। तो अंशु ने भी भाई मूव ऑन कर लिया है, अंशु ने भी अपने उसी गांव के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लिया है और सपना ने भी भाई अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। कोशिश कर रही हैं भाई आगे बढ़ने की, उनको अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए। वेल गाइज क्या कहेंगे इस बारे में, आप लोग का क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। कि और रही बात ये जो कंट्रोवर्सी की, तो लोग व्यूज़ पाने के लिए ही ऐसा करते, लेकिन हकीकत यही है कि किसी ने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। सपना का जो मैटर था उनके सास ससुर से था, इसमें अंशु इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है। अंशु ने सपना को कोई भी धोखा नहीं दिया। यहाँ पर सपना और अंशु की बात होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सपना अंशु से बात नहीं करती है, इन दोनों की बात नहीं होती है, सपना आगे बढ़ गई, अंशु को वहीं का वहीं छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की वीडियोस भाई बनाना बंद करिए। तो यहाँ पर भाई एकदम क्लियर हो चुका है कि इन लोगों के बीच में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जो कि एक दूसरे के प्रति मनमुटाव हो। ये चीज़ सपना ने बिल्कुल क्लियर कर दी है। वेल गाइज इसके लिए आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए गाइज फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।